अब आते हैं हम शेप टूल की तरफ। इसकी मदद से आप किसी भी रेक्टेंगल की शेप को तब्दील कर सकते हैं, कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं और मुख्तलिफ अशकाल जो हैं वो एक ही रेक्टेंगल से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल को ड्रा करता हूं। अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसके बॉर्डर को राउंड कर दिया जाए तो शेप टूल की मदद से भी आप इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। शेप टूल पे क्लिक किया, इस कॉर्नर को यहां पे ला के इसको थोड़ा सा ड्रैग किया। ड्रैग करते समेत ही इसके कॉर्नर जो है वो राउंड शेप में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी और तरीके से भी राउंड किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप वैल्यू देकर भी इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। वैल्यू से आपको फायदा ये होगा कि जितने वैल्यू आप चाहते हैं, 20% आप इसको राउंड करना चाहते हैं, 40% राउंड करना चाहते हैं, 100% राउंड करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसको 20% राउंड कर दूं तो 20% भी आप इसको राउंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप इसको 50% राउंड करना चाहते हैं तो 50% भी इसको राउंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको राउंड नहीं करना चाहता, उसको आप दोबारा आपको रेक्टेंगल की हालत में यानी ओरिजिनल हालत में चाहिए तो आप इसको 0 वैल्यू देके एंटर कर दें तो आपका रेक्टेंगल दोबारा आपकी असली हालत में मौजूद रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस रेक्टेंगल की मदद से कुछ और शेप्स बनाना चाहता हूं। इस रेक्टेंगल की मदद से कुछ और शेप्स बनाकर मैं कुछ और डिजाइन वगैरह तैयार करना चाहता हूं तो आप सबसे पहले इस रेक्टेंगल को कर्व करेंगे। जब तक ये कर्व हालत में ना हो तो आप इसकी शेप को तब्दील नहीं कर सकते। तो कर्व हालत में लाने के लिए आप सबसे पहले अरेंज मेन्यू में जाएंगे और इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। इसकी शॉर्टकट हमारे पास कंट्रोल क्यू है। आते हैं हम अरेंज मेन्यू में। अरेंज मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। शॉर्टकट आपको इसके सामने नजर आ रही होगी, कंट्रोल क्यू। जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टू कर्व में तब्दील करते हैं तो आप शेप टूल की पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में तमाम ऑप्शन चेंज हो गए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी पहली लाइन को गोल कर दूं या टेढ़ा कर दूं या किसी और शेप में तब्दील करूं तो इस पे क्लिक करें। इसके बाद तमाम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे क्लिक करते ही यहाँ पे 2 छोटे छोटे डॉट्स आपको और नजर आएंगे। इस डॉट्स को आप पकड़ के यहाँ से ऊपर मूव करें तो देखें आपके रेक्टेंगल की शेप तब्दील हो रही है। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं या नीचे को ले जाना चाहते हैं या दाएं ले जाना चाहते हैं, बाएं ले जाना चाहते हैं, जहां भी ले जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। उसके बाद आते हैं हम, ये लाइन तो मैंने कर्व कर ली। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, बॉटम लाइन किसी भी और को तब्दील करना चाहते हैं तो जस्ट लाइन पे क्लिक करें और किसी भी छोटे से टूल पे क्लिक करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा कर्व करें तो कर्व करने के बाद यहाँ पे छोटे से डॉट को दरमियान से पकड़ लें और आप इसको गोल शेप में तब्दील कर सकते हैं, चाहे आप इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं या बाहर की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लाइन को दोबारा सीधी हालत में ले आऊं यानी ओरिजिनल हालत में ले आऊं तो उसके बाद आप यहां पे आ सकते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कन्वर्ट लाइन टू कर्व का मतलब है जो आपने लाइन को कर्व किया है इसको दोबारा लाइन में, सीधी लाइन में तब्दील कर सकते हैं। तो क्लिक करते साथ ही ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद यहां क्लिक करते हैं। अगर इस लाइन को भी आप सीधा करना चाहते हैं तो इस लाइन पे आप क्लिक करके इसको सीधा कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आपको यहां पे 3-4 चीजें नजर आ रही होंगी इसके कॉर्नर पे, 1 2 3 4, इनको हम कोरल की जबान में नोड कहते हैं। अगर आप इस नोड पे डबल क्लिक करें तो ये नोड जो है बाउंड होके नीचे चला जाता है। तो इससे आपको क्या फायदा होता है, दोबारा इस लाइन पे क्लिक करें और इसी कन्वर्ट टू लाइन कर्व को लेकर आप इसको दूसरी शेप में भी तब्दील कर सकते हैं। तो आपने एक बात का अंदाजा तो लगा लिया होगा कि जितने नोड्स आपके पास मौजूद हैं उतनी ही ज्यादा आप इस रेक्टेंगल में डिजाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसके नोड में इजाफा करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके यहां पे आप जब जैसे ही आते हैं ये क्या कहता है, ऐड नोड। ऐड नोड का मतलब है नोड्स को ऐड करना यानी उसमें जमा करना, इजाफा करना। क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, जितनी दफा आप क्लिक करेंगे इसके नोड में इजाफा होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं रिवर्स कर्व डायरेक्शन, रिवर्स कर्व डायरेक्शन का मतलब यह है कि ये उल्टा काम करे। अगर आप यहां पे आप नोड बनाना शुरू करेंगे तो इसके ऑपोजिट साइड पे नोड बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दोबारा इसको रिवर्स डायरेक्शन करेंगे
तो दूसरी साइड पर भी नोड बनना शुरू हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा नोड होंगे उतनी ही ज्यादा आप इसमें चेंजेस कर सकेंगे। अब एक एक नोड को आप पकड़ के मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इनके नोड को खत्म कर दिया जाए तो बाहर से आप यूं इसको सेलेक्ट करके डिलीट नोड पे क्लिक करें। जितने भी नोड आपने सेलेक्ट किए होंगे तमाम के तमाम डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, ये ले। अगर आप चाहते हैं कि इस नोड को यहां पे नोड डालना चाहें या इस नोड को आगे पीछे ले जाना चाहें तो मूव करके आप इसको ले जा सकते हैं। अगर दोबारा सीधा करना चाहते हैं तो लाइन टू कर्व पे क्लिक करें, बिल्कुल एक सीधी लाइन में ये तब्दील हो जाएगा। तो ये था हमारा शेप टूल का इंट्रोडक्शन, शेप टूल का प्रैक्टिकली इस्तेमाल और शेप टूल से आप किस तरीके से चीजें बना सकते हैं ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं।